अनदर मास्टर क्लास। इस क्लास में हम बिजनेस की रिसीट्स की बात करेंगे। आमतौर पे बिजनेस की रिसीट्स क्या होती है, हर बंदा सोचता मुझे आता है, पर मुझे बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस की रिसीट है या अदर सोर्सेस की है? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस की रिसीट है या हाउस प्रॉपर्टी की है? सेल ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये छोटी छोटी बातें हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, अगर मैंने पहले डिडक्शन ली तो रिकवरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? पहले डिडक्शन नहीं ली, क्यों? व्हाट इज स्पेकुलेटिव इनकम? इज इलीगल इनकम टैक्सेबल? तो क्या इलीगल इनकम अलग बिजनेस होता है? क्या इलीगल बिजनेस को भी खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है? नॉन कंपीट फीस क्या होती है? कीमन इंश्योरेंस से पैसा आया तो सैलरी में, बिजनेस हेड में और अदर सोर्सेज में 3 अलग अलग जगह क्यों जाता है, कैसे जाता है? रट्टा नहीं मारेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास आई विल टेक यू थ्रू all the receipts in detail. Enjoy yourselves. For any doubts, always I'm available on WhatsApp. नोट्स बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे। हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे शायद, बट बाकी नोट्स नहीं चाहिए। ओके, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम डू वी हैव? फटाफट हमने कौन से कर लिए? हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल हो गया, बिजनेस शुरू हो रहा है, अदर सोर्सेज साथ साथ जो हम कर रहे हैं 90% हो जाएगा। सो व्हेन वी गो रीच देयर इट विल ओनली बी अबाउट अ डे और 2 days मैक्सिमम। सैलरी ऑफ कोर्स वी विल डू। नाउ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जब हम पहुंचते हैं, देखो होता क्या है, जब तुम मेरे पास आए नए नए, तुम्हें इनकम टैक्स के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, फिर कई लोग बीकॉम पढ़ के आए थे इनकम टैक्स। अच्छा, जितने बीकॉम में पढ़ा, क्या तुम्हें लग रहा है कुछ अलग कर रहे हैं हम यहाँ पर? सारा ही अलग है। हाँ, ये तो करा ही नहीं था वहां पर। एग्जैक्टली। प्लस द एंगल ऑफ आस्किंग द पेपर इज वेरी डिफरेंट ओवर हियर, सो यू डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग ओवर देयर। बट एक बात पक्की है, जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड बोलना शुरू करा तो जिन्होंने बीकॉम नहीं करी हुई थी उनको तो वैसे ही पता नहीं था, वो तो वैसे ही जो मैं बोल रहा था सुन रहे थे। जिन्होंने बीकॉम करी भी हुई थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हो गया था, सुन ही लो, क्योंकि पता नहीं क्या करके आए। फिर हमने टीडीएस रिटर्न सब कुछ करा। कैपिटल गेन्स जब शुरू हुआ, तुमने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बोल रहा है, अच्छा लग रहा है, जो बोल रहा है बोल ही जाए। जब बिजनेस साइड शुरू होता है ना बेटा, सडनली तुम्हारे अंदर का दबा हुआ इंसान जाग उठता है, कहता है यार बहुत देर से तू बोल रहा है, ये तो अब हमारी सुनी सुनाई बातें, अब तो तू हमसे सुनेगा, क्योंकि तुम मुझे सुनाओगे कि अमोर्टाइजेशन कैसे होता है, फिर तुम्हें मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस, बहुत सारी बातें जो तुमने सुनी सुनाई हुई हैं जो तुम मुझे सुनाओगे। आज एक वादा करोगे मुझे, जब ऐसा इंसान उठने की कोशिश करे दबा देना। क्योंकि बेटा हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड करने जा रहे हैं, पीएनएल नहीं कर रहे। इवन द मर्केंटाइल सिस्टम इन इनकम टैक्स एंड कंपनीज एक्ट इज डिफरेंट। इवन द मर्केंटाइल सिस्टम इज डिफरेंट। तुम्हारे पास वहां इंड एएस है, तुम्हारे को बताया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फिर तुम बोलोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके हिसाब से ये होता है। मत सुनाना बेटा, हमारे पास आईसीडीएस है, इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, एंड द वेरी डिफरेंस इज अकाउंट सेज पोस्टपोन इनकम, प्रीपोन एक्सपेंस। अकाउंट सेज पोस्टपोन इनकम, जब तक इनकम रियलाइजेबल नहीं होती उसको इनकम में नहीं लेना, जब तक खर्चा हाँ पेबल भी हो गया उसको खर्चे में ले ले। इनकम टैक्स कहता है प्रीपोन इनकम, पोस्टपोन एक्सपेंस। तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि यहां इनकम से क्या जाएगा बेटा? टैक्स। सो पहला रूल, बाकी छोड़, हम पीएनएल बोलो, अबे आगे चलो, बड़ा बड़ा बोलो, क्या कहता? आगे चलो। हाँ, क्या हम पीएनएल? हम पीएनएल। ओए समोसा कैंसिल करेंगे? हाँ, नहीं बना रहे। क्या कहता? क्या कहता? नहीं बनाएंगे ना। When we look at depreciation का पूरा सिस्टम कंपनीज एक्ट में अलग है,
इनकम टैक्स में अलग है. इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट द अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट से 31 मार्च को जो हो गया किताबें बंद कर दे. कुछ ऐसे खर्चे थे जो 31 मार्च से पहले हो चुके हैं, पर उनका क्वांटिफिकेशन कितना हुआ वो 31 मार्च के बाद पता चलेगा. तो तुम उसको टेबल में दिखा देते हो. टेबल में दिखाते हो, क्या करते हो? प्रोविजन बना देते हो. कुछ है प्रोविजन का ऐसा कुछ? प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस. हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स. अकाउंट्स में तुम्हें डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी has nothing to do with income tax. You are only making a provision over there. It has nothing to do with income tax. Are you listening to me? Yes. वो अकाउंट्स में करा. इनकम टैक्स में टैक्स कैसे निकालते तुम्हें मैंने दिखा दिया. कोई डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बताया, कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाई, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड फॉर द टैक्स. Why can't they provide for it at 31st of March? Why can't they give the actual liability? Because रिटर्न की ड्यू डेट बाद में आती है, तो एक्चुअल टैक्स तो बाद में पता चलेगा. तो वो बाद में प्रोविजन को एडजस्ट करते हैं. बिकॉज अकाउंट से 31 मार्च के बाद इस साल का कुछ नहीं करना. जो हो गया यहां तक करना, चाहे मेरे को बाद में पता भी चल जाए, मैं यहां ठीक नहीं करूंगा, अगले साल में करूंगा. Am I right guys? कुछ मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं? सबसे पहला रूल, वी डू नॉट फॉलो दोज रूल्स है. यू लर्न, हमारा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम. 31 मार्च को मेरा खर्चा हो गया है, मुझे पता नहीं कितना. 31 मार्च के बाद मुझे पता चल गया, तो पता चल गया तो रिटर्न में असली भरना प्रोविजन. तुम्हें पता चलेगा प्रोविजन तो बनती नहीं यहां पर. ट्रांसफर टू रिजर्व तो है ही नहीं. कुछ समझ में आ रहा तुम्हें? तो बेटा हम पीएनएल. अच्छा, फिर मैं बोलूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओवर 5 years. तुम बोलोगे वेरी गुड सर, इट विल बी अलाउड ओवर 5 years. मैं बोलूंगा चुप करो. इनकम टैक्स का मर्केंटाइल सिस्टम एंड अकाउंट्स का मर्केंटाइल सिस्टम अलग है. अकाउंट्स एक्सपेंडिचर को उसके साल के साथ कंपेयर करके डिडक्शन देता है. इनकम टैक्स कहता है तेरा खर्चा इस साल ड्यू हो गया तो इस साल का. विच मींस अगर आपका एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस साल साइन हुआ और आपने उसको 5 लाख का चेक दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट वो 5 साल करता रहेगा, हम उसको इस साल डिडक्शन पूरी ले लेंगे क्योंकि खर्चा तो हो गया. We are not correlating expense to the benefit. We are not correlating expense to the benefit. Some of you have heard of prepaid insurance. तुम कहते हो 1 जनवरी 2019 को 12,000 का चेक दिया इंश्योरेंस का. आप क्या करते हो? 3 महीने का तो पीएनएल में ले जाओगे, 9 महीने का बैलेंस शीट में ले जाओगे. Am I right guys? ये हम इनकम टैक्स में बिल्कुल भी नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कहता है ये 12,000 का चेक इस डेट को ड्यू हो गया. जिस दिन ड्यू हो गया, किस साल ड्यू है? 18 में. सारा खर्चा ले ले. सो फॉर मी देयर इज नो प्रीपेड इंश्योरेंस. आई एम नॉट मेकिंग अ बैलेंस शीट. देयर इज नो बैलेंस शीट फॉर मी. इनकम टैक्सेस मर्केंटाइल सिस्टम में जिस साल खर्चा ड्यू हो गया उस साल उसकी डिडक्शन ले ले. कितनों को बात समझ में आ गई? यानी सुनी सुनाई चीजें भी हैं पर उनकी ट्रीटमेंट तो अलग होगी. नाउ व्हाट इज इट दैट वी डू हियर? सबसे पहले 2 वर्ड्स हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन. वी नीड टू डिफाइन बोथ ऑफ देम. वी विल डू दैट. वी ऑल्सो लर्न, चाहे बिजनेस हो प्रोफेशन हो, रूल्स आर मेजरली द सेम. रिसीट्स कौन सी आएंगी इस हेड में, यह बताएगा सेक्शन 28. खर्चे कौन से माइनस होंगे यह बताएंगे सेक्शंस 30 to 36 में अलग कर लेता हूं और 37 अलग कर लेता हूं. This is journal expense. This is journal expense. And these are specific expenses. For example, stationery, rent. बोलो बोलो और कुछ जर्नल खर्चे जो पीएनएल में लेते हो तुम. हाँ, लाइटिंग, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट्स, रेंट मैंने बोल दिया, इंश्योरेंस, बस सन्ड्री एक्सपेंसेस. डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को बता दे. हाँ, कमान व्हाट एल्स? मिसलेनियस एक्सपेंस, ओके, पेटी एक्सपेंसेस एंड पेटी माइंड्स एज वेल. हाँ जी, बैड डेट. वेरी गुड. बैड डेट इज अ जनरल एक्सपेंस. आमतौर पे बिजनेस चलाने का खर्चा, चलो कोई एक बिजनेस ले लेते हैं,
पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, टूरिंग, ये सारे खर्चे सिर्फ 37 में आते हैं। यानी पीएनएल में तुमने जितने 90% ऑफ द खर्चे सीखे, यहां हम सिर्फ एक लाइन में खत्म करेंगे। एनी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस, एनी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस विच इज नॉट कैपिटल, विच इज नॉट पर्सनल, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सारे यहां आ गए। यहां पर कुछ खर्चे जैसे बैड डेट है, डेप्रिसिएशन है, जैसे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस को कुछ स्पेशल खर्चा मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, वो सेक्शन होंगे। तो आप लोग देखते हैं 32, 36 मन में काउंट करें, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7 सेक्शन, ये मिला के कुछ 40 एक सेक्शन है। क्योंकि इसमें 32 AC भी है, 32 AD भी है, 33 AB, 33 ABA, 35 A, बहुत है। तो अगर आपको कैपिटल गेन्स लंबा लगा था, आइए, दिस इज चैप्टर लाइक द ओशन। कैपिटल गेन्स में स्पेसिफिक आपको पता है क्या है, फुल वैल्यू, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट फुल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड दैट्स इट। हाँ, उसको समझने में वक्त लग गया। बिजनेस एंड प्रोफेशन में, लुक एट एनी बिजनेस, दिस इज कोचिंग बिजनेस और इज इट प्रोफेशन? वी डोंट नो, बिकॉज रिमेंबर, बिजनेस के लिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर अलग है, प्रोफेशन के लिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर अलग है। सीधा बात है, बिजनेस के लिए कितनी है? और कुछ ऐसे बिजनेस थे जिनके लिए 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ थी, वो तो सिर्फ 44 AD वालों के लिए 2 करोड़ है, बदतमीजों। और एक प्रोफेशन की कितनी थी? 50 लाख। तो एक डॉक्टर बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, हाँ? हॉस्पिटल चला रहा है तो, अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो, सो वी नीड टू डिफाइन द वर्ड्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए वो बाद में करते हैं। नाउ सारा झगड़ा खर्चे पे है। सोच, अगर खर्चे की डिडक्शन मिल गई तो 30% टैक्स बच गया, अगर खर्चे की डिडक्शन नहीं मिली तो 30% टैक्स बढ़ गया। अब एक सवाल उठता है, इस सेक्शन पे चलते हैं। क्या बोला उसने? एनी, क्या बोला? एनी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस, शुड नॉट बी पर्सनल एंड शुड नॉट बी कैपिटल। तो खर्चा कैपिटल कैसे होता है? तो एट योर लेवल हम बात करेंगे, कैपिटल खर्चा वो है जिसको करने पे हाथ में कुछ एसेट आया। ये डेफिनेशन इंटर लेवल पे तो कंप्लीट है, फाइनल लेवल पे हल्की सी बदलेगी, मैं पहले बता रहा हूं। बट एट योर लेवल, एनी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आमतौर पर यहां तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो यहां बीच में मिलेगी, इधर तो कैपिटल खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। मैंने एसी खरीदा, इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस? 37 में नहीं मिलेगी। मैंने एसी किराए पे लिया, शायद 37 में मिल सकती है, बिकॉज दिस इज रेवेन्यू। बट वी विल गो एंड लर्न, मशीनरी के लिए उसने अलग सेक्शंस दिए हुए। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका बेटा एमबीए करने यूएसए जा रहा है। ये कंपनी जो है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, मतलब फादर सन मदर ऑल आर डायरेक्टर्स। अब बेटे को बाहर भेजना, वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस पढ़ने, बहुत खर्चा होने वाला है, 2 करोड़ रुपए लगने वाला है। अब ये 2 करोड़ रुपए इनकम से जाएगा तो इस पे 30% तो टैक्स लग जाएगा, तो 60 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा, 2,60,000 लाख, 2 करोड़ 60 लाख। इन्होंने स्कीम क्या बनाई? बच्चे को बाहर भेजने से पहले कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू वापस आके कंपनी में काम करेगा। और इन्होंने बोला ये जो खर्चा हमने करा ये होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस करा, और वो 2 करोड़ का खर्चा बिजनेस में से माइनस कर लिया, ये 60 लाख रुपए बच गए, यानी 1 करोड़ 40 लाख में पड़ा। तो ऐसे तुम्हें सवाल आएंगे कि वो अलाउ होगा या नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से क्या है? आवाज नहीं आ रही, हो जाएगा? अच्छा, क्यों? ये स्मार्ट है इसलिए तुम्हें लग रहा है स्मार्टली करा उसने। इट्स लाइक, आई रिमेंबर whenever this was a time when I was traveling abroad, so one of my chartered accountant friends कहता है तू तो फिर खर्चा तो क्लेम कर ही लेता होगा ट्रैवल का। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं, हम तो आमतौर पे ऐसे ही करते हैं। मैं कहा बताइए जरा क्या करते हैं? पता तो मुझे था। कहते जो भी क्लाइंट बाहर जा रहा होता है हम उसको बोलते हैं बाहर के किसी डीलर से एक ईमेल मंगा ले कि तू उसको मिलने जा रहा है, वो ईमेल हम प्रिंट में लगा देंगे, तू जब जाएगा तेरी ट्रैवल का खर्चा जो होगा फॉर बिजनेस पर्पस हो जाएगा, सारी फ्लाइट की टिकट, होटल का स्टे हम वहां डिडक्शन क्लेम कर लेंगे।
जब वो चेक करेगा कि तुम जब मिलने गया था किसको मिलने गया था और पता चलेगा कोई था ही नहीं वहां पर, तो वो डिसअलाउ करेगा। तो प्लीज समझे, तुम दिखा रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि अलाउ हो जाएगा। हम कहते हैं वो जेन्युइनली बिजनेस के लिए है तो अलाउ होगा। दैट्स द क्वेश्चन। सो आई एम ट्राइंग टू आस्क यू अगेन, वो जो पहला एग्जांपल मैंने लिया, क्या एग्जांपल था? बच्चा भेजा, क्या वो बिजनेस का खर्चा था? हाँ, वो क्या करा? दिखा दिया। सिमिलरली एक बंदे ने यूएस से जाना था मशीन खरीदने, बिजनेस क्लास से गया, 10 लाख रुपए खर्चे टिकट पे, 5 लाख रुपए वहां पर 7 सितारा होटल में खर्चा, कितना हो गया? 2-3 लाख रुपए वहां मीटिंग्स पे गिफ्ट्स वगैरह देने में और घूमने फिरने में, कहता उसको घुमाने लेके जाना पड़ा मुझे क्योंकि मुझे ऑर्डर चाहिए था। कर करा के 20 लाख का खर्चा, कहता बिजनेस एक्सपेंस है। सारा कहां क्लेम कर रहा है? 37। आप बताएं, क्या वो बिजनेस का है? यू राइट। ये वो कहता तू बिजनेस क्लास से क्यों गया, इकोनॉमी से क्यों नहीं गया? कहता मेरी मर्जी, मेरा पैसा, जब एज लॉन्ग एज इट इज फॉर द बिजनेस, ही कांट टेल मी हाउ मच आई शुड स्पेंड, एंड एज लॉन्ग एज आई कैन प्रूव इट इज फॉर जेन्युइन बिजनेस, इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली। कुछ आया तुम्हें समझ? एक बंदा आया, कहता जी मेरे को फोन आया भाई से। भाई समझते हो? बॉलीवुड की पिक्चर तो देखते ही होगे, भाई का मतलब अलग होता है वहां। किससे आया? डॉन। ओहो, भाई ने बोला बेटा 2 खोखे भिजवा दे। क्या भिजवा दे? 2 खोखे। उसने उठा के खाली डब्बे भेज दिए। वो जो 2 खोखे का मतलब क्या होता है? बॉलीवुड ने सबको सिखाया हुआ। अभी 2 करोड़ दे तो दिए, अगले ने इसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया, सिक्योरिटी ऑफ द फैक्ट्री। इनकम टैक्स रिटर्न भरी, कहता सिक्योरिटी ऑफ द फैक्ट्री। हाँ जी, क्या कहते हो? अलाउ होगा नहीं होगा? क्यों? होना तो चाहिए। यानी इसको समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक एम्प्लॉयर ने अपनी फैक्ट्री लगाई रूरल एरिया में जाके, बताया था मैंने तुम्हें। अब रूरल एरिया में फैक्ट्री लगाई, सोचा लेबर चीप है, चीप मतलब सस्ती है, चीप नहीं है मतलब रीजनेबली कॉस्ट। तो जब वो वहां फैक्ट्री लगाई, उसने देखा रोज सुबह फैक्ट्री मेरी 11 बजे से पहले खुली नहीं रही है। तो उसने गांव में जाके पता करा भी क्या हुआ। पता चला सारे पहले मंदिर जाते हैं क्योंकि धार्मिक किस्म के थे, बताया था मैंने शायद। अब वो मंदिर से वापस आते आते उनको 2 घंटे लग जाते हैं। पता चला मंदिर पहाड़ी पे। अगले ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री के प्रेमिसेस में मंदिर बना दिया, एक पुजारी रख लिया। मंदिर की बिल्डिंग के जो ऊपर जो खर्चा हुआ उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करिए, कहता यूज फॉर बिजनेस है। पुजारी की सैलरी कहता यूज फॉर बिजनेस है। और जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा उसको अपनी बिजनेस की रिसीट्स में ले लिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तुम्हारा क्या मानना है? आवाज नहीं आ रही? पक्का? एक टीचर है, उसके रोज बच्चे खड़े हो जाते हैं, सब समोसे खिलाओ, कुछ खिलाओ। वो भी बेचारा खिला देता। अब सवाल ये आता है, क्या वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस है या नहीं है? हाँ या ना? तुम तो मानोगे ही। अब कल को बोलोगे सर समोसे खिला दो, 30% डिडक्शन पड़ जाएगी और टैक्स। मुझे पता था फ्रेंड, तेरा तो दिमाग चल ही आ रहा। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज बेटा, इन द पेपर he knows how you think. So today let's look at a P&L which you can get in your paper. आ गए समोसे, आ गए। सच्ची में ले आया ये तो। इसको मैंने बोला भी था ना। Okay. Now, so जब आप अकाउंट्स के पेपर में जाते हैं, I want to ask you, आपको वहां एक P&L बना मिलता है और उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। इसका क्या करना है? जो क्वेश्चन में लिखा है। हाँ, अभी तुम्हारा जो बचपना से लेके थोड़ा मैच्योरिटी तक का रास्ता तय होने वाला है ना, उस पर ध्यान देना। तो ये P&L जो आया और एडिशनल इंफॉर्मेशन आई, ये किसने दी? ये मत बोलना एग्जामिनर ने, बहुत मालूम है। अकाउंटेंट। मैं सारी बातें बताई हुई हैं। आई ओनली रिपीट थिंग्स स्लोली सो दैट कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा सुना सुनाया है, चाहे पूरी तरह याद नहीं भी होगा। Right, you go for an audit. What is it that you're doing? How do you audit? What is auditing? Has anyone been for an audit? I think some of you will have been for audit. कितनों ने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया अभी? राइट, तो ऑडिट पे जाते हो? तू तो डमी वाली है। नहीं सर,
जाती है? ओके, ऑडिट कहाँ पर का करा? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। ओके, सर उनके वाउचर वगैरह। हाँ। Anybody who's done any audit of a company? Where is Chandan? ओके, कहाँ का बेटा? ओके, स्टॉक ऑडिट में क्या चेक करता है? कहाँ स्टॉक फिजिकली काउंट करा और उसको किससे कंपेयर करा? मतलब किताबों में है? ओके, सो अकाउंटिंग क्या होती है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज अकाउंटिंग? यस, नहीं, एक बिजनेसमैन है, वो या तो परचेज करेगा या सेल करेगा, दो ही काम करता है। जब परचेज करता है तो जिससे खरीदा वो बिल रेस करेगा। जो बिल रेस करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको पैसा चाहिए, पर शायद तू पैसा इमीडिएटली नहीं देता, तो तू क्या कहता है, जो बिल आया उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले एक वाउचर डालते हो, फिर उस बिल के साथ वाउचर जोड़ के एक फाइल में लगा देते हो। ऐसे जितने परचेज के बिल हैं फाइलें भरते जाते हो। उसी तरीके से जब तुम बिल रेस करोगे वो सेल का बिल जो होगा वो फाइल में लगाते जाओगे। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? ना बुक कीपिंग तो बाद में आएगी। इसको क्या बोलेंगे? फाइल, सेल फाइल, परचेज फाइल, क्या बोलेंगे? फाइल, नथिंग एल्स। फाइल है, दैट्स अ परचेज बिल फाइल, दैट्स अ सेल बिल फाइल। It is also called the origin of transaction. The origin of transaction trail. What is the trail? जहां से वो ट्रांजैक्शन ट्रेस हो सके। कुछ सुन भी रहे हो तुम लोग? Yes, sir. फिर तुम इसकी पेमेंट बैंक से करोगे। जब बैंक से करोगे तो बैंक की किताबें बन जाएंगी। वो बैंक की किताबें जो होंगी तुम्हारी बैंक बुक बन जाएगी। कुछ पेमेंट्स कैश से करोगे, कैश बुक बन जाएगी। फिर ये जो वाउचर है इनको किताबों में चढ़ाओगे, परचेज डे बुक बन जाएगी। सेल डेली चढ़ाओगे, सेल डे बुक बन जाएगी। जिस कंपनी के बहुत बड़े सेल, एक एक दिन में 1000 बिल हो गए, तो वो डेली परचेज बिल की फाइल एक बना लेते हैं और उसके बाद इस फाइल को मेन लेजर में पोस्ट कर देते हैं एज वन एंट्री। सो यू हैव द मेन लेजर एंड सब्सिडी लेजर। सो बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। व्हाट डू वी ऑडिटर्स डू? वी गो एंड चेक वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली और नॉट। क्योंकि एक मुकेश अंबानी जी बैठे हैं, वो तो बॉम्बे में बैठे हैं, उनकी कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया है, बाहर भी हैं। उनको क्या पता उनके नीचे स्टाफ वाले सही काम कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं। सो आप कैश अकाउंटिंग करेंगे, स्टॉक अकाउंटिंग करेंगे, पता चले तुम सो गए। स्टॉक में एसेट्स खड़े 7,000 करोड़ के, फिजिकल काउंटिंग करी है ही नहीं, घपला हो गया ना। ऐसा हुआ था सत्यम में, 7,000 करोड़ के एसेट्स खड़े थे, फिजिकली काउंटिंग में थे ही नहीं। ये किसने घपला किया होगा? सीए ने, क्योंकि ऑडिट करते समय उसने ठप्पा तो लगा दिया, चोरी में साथ दे दिया। तो ये स्टॉक ऑडिट्स हो गए। उसी तरीके से आपके ऑपरेशंस ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है। मैंने एक पॉलिसी बनाई है अपने पूरे स्टाफ को फॉलो करने के लिए। भाई कैश जब रिलीज होगा 2 बंदों के साइन होंगे नहीं होंगे, क्या वो फॉलो हुआ? वो ऑडिट भी तुम करोगे। तो हमारा काम क्या है? जाके चेक करना। लेकिन जब हम अकाउंट्स चेक कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, कंपनीज के हिसाब से कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। क्या इसने कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करे या नहीं करे? कुछ समझ में आ रहा है? अब बड़ी कंपनीज में क्या होता है? इंटरनली एक डिपार्टमेंट होगा। जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो सीए हायर करेंगी जो उनके किताबें रखेंगी। छोटी कंपनीज अकाउंटेंट रखती हैं। आप और मैं जब जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, विच मींस अब हम फाइनल चेकिंग के लिए जा रहे हैं, हम किताबें रख नहीं रहे, हम तो उसको सिर्फ चेक करने, हमारे सामने लेजर आ जाता है। लेजर के बाद जो अकाउंटेंट है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने पीएनएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करा होता है, वो ये हमारे सामने आता है। हमने इसको ठीक करना है क्योंकि हम ऑडिटर हैं। फिर इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या जो अकाउंटेंट है, उसको जो बातें समझ में नहीं आई उसने यहां लिख ली, ताकि आप पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आएंगे, जिनको कंपनीज एक्ट की पूर्ण नॉलेज होगी, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इस पीएनएल को सही करेंगे और आरओसी में रिटर्न जाएगी। समझ में आई कुछ? उसी पीएनएल में से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, बिकॉज रिमेंबर दैट ट्रांजैक्शंस आर द सेम, द एक्ट्स आर डिफरेंट। तो आप जब ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट अलग करेंगे, कंपनीज ऑडिट अलग करेंगे, पर खाता तो वही है। तो आपको अकाउंट्स के पेपर में भी ये पीएनएल आएगा, इसको सही करना है एज पर कंपनीज एक्ट, और इनकम टैक्स के पेपर में भी यही पीएनएल आएगा और इसको आपने सही करना है एज पर इनकम टैक्स। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है?
अकाउंटेंट की क्वेरीज, अकाउंटेंट की क्वेरीज। चलिए अब इसको देखते हैं, पीएनएल बना हुआ। पहले तो इसको देखो एक बार, मुझे बताओ क्या ये सही है, गलत है, क्या है? हाँ जी वरुण। सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट्स हिसाब से यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आती है? यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो तो कैश अकाउंट में आएगा। जो सेल ऑफ बिल्डिंग के प्रोसीड्स हैं वो कैश बुक में आएंगे और उसका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आएगा। आएगा तो है, सेल ऑफ बिल्डिंग पीएनएल में तो आती है। चलिए आज तभी कह रहा हूं ना, यूल हैव टू ग्रो अप। सेल ऑफ बिल्डिंग तो पीएनएल में आती है, लेकिन आपने जब उस बिल्डिंग को खरीदा था उसकी कॉस्ट पीएनएल में नहीं ली थी, इसलिए सेल का फिगर पीएनएल में लेके जाने के बजाय कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट या लॉस आया उसको पीएनएल में लेके जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? राइट, बट सेल ऑफ बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ पीएनएल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड पीएनएल? वन एट अ टाइम। यस बेटा। मतलब ट्रेडिंग में फैक्ट्री के सिर्फ ट्रेडिंग में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कोर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और जो नॉन कोर से होते हैं वो सारे ओके, तुम लोगों ने कॉस्टिंग कर लिया? इज कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट equal to P&L? Don't say no, don't say no, because that will tell me you know nothing. The cost sheet is nothing but the P&L. It's exactly the P&L. Yes, cost sheet में आप costing कर रहे हैं, फिर variance analysis करेंगे, बात अलग है, but ultimately तो P&L है। What is P&L? Cost, sale, profit या loss. What is cost sheet? Direct expense, indirect expense, cost of sales and so on plus profit is equal to selling price. Am I right guys? Selling price is equal to cost plus profit. You need to understand the link between the two. मेरे को प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, हेलो, मुझे प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, ये तो पीएनएल बता रहा है, पर मुझे प्रॉफिट और लॉस आना चाहिए या नहीं आना? बेटा अगर तूने कॉस्टिंग सही करी है तो लॉस कैसे आ सकता है? सोच के देखो, अगर मैंने कॉस्टिंग सही करी है तो मेरे को लॉस तो आ ही नहीं सकता। Am I going to provide for all the expenses here? Yes, even the fixed expenses को आप यहां पर you cater for the fixed expenses as well. करते हो ना administrative expenses? हाँ या ना? Yes sir. Okay, now keep asking me any questions that come to you because I want to answer everything. Yes, Prince, you have a question. सर कुछ खर्चे सर वहाँ पे तो आते नहीं सर, कोशिट में आते हैं या कोशिट में आते हैं वहाँ पे नहीं आते या वाइस वर्सा। Okay, now you are going at the micro level. शुरुआत क्यों हुई थी मैं बता रहा हूं, उसके बाद डिटेलिंग जो तू करेगा, ऑब्वियसली इफ आई एम मेकिंग अ रिजर्व फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, वो कॉस्ट शीट में तो आएगा नहीं। मैंने मार्केट से पैसा लेना है, मेरे को अगर चीज अपने खर्चे जो मैं कर रहा हूं, जो बाकी कॉम्पिटिटर नहीं करता, मैं कहता हूं मैं तो 20% ऑफ द प्रॉफिट सेव करूंगा, अब इसको कॉस्ट शीट में थोड़ा डाल सकता हूं। फिर से सेम भी कैसे होगा सर? तो लॉजिक तो सेम है ना। पॉइंट इज द कॉस्ट शीट इज मेंट टू डू व्हाट? टू कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द पीएनएल सपोज्ड टू डू? Calculate the profit. If I am as a manufacturer wanting to know कि मेरी जो cost sheet है और P&L है, इसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहां क्यों नहीं आ रहा, आई विल हैव टू गो एंड डू द एनालिसिस ऑफ इट एंड फाइंड आउट मैंने क्या एक्स्ट्रा खर्चा करा। Am I right? So what is it? What is cost sheet meant to do? No, to calculate the selling price. And selling price में प्रॉफिट तो ही लोगे ना, लॉस तो लोगे नहीं। ये तो होगा नहीं मैं लॉस केटर करके सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं, कई बार आप वो करोगे कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, बट नॉर्मली यू विल कीप अ प्रॉफिट। बट पीएनएल में लॉस क्यों आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो तूने कॉस्ट में नहीं लिए, तो शायद लेने चाहिए थे। फिर तुम डिसाइड करते हो मेरे को नहीं ले सकता क्योंकि कॉम्पिटिटर के साथ भी है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, बट बेसिकली दिस शुड मैच। अदरवाइज एज अ बिजनेसमैन मेरे को वेरिएंस एनालिसिस चाहिए कि मेरी कॉस्टिंग में प्रॉफिट आ रहा है, मेरे एक्चुअल में क्यों नहीं आ रहा। कितनों को ये बात बारीकी में समझ में आई थोड़ी बहुत ही? ओके, कितनों को नहीं आई? बी ऑनेस्ट विद मी टुडे प्लीज। Okay, good. Similarly, you will not understand why do we have a cash flow statement? Why do we have a fund flow statement? What is a BRS statement? You all have answers for that?
ओके, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंट टू डू? एंड फंड फ्लो कैश फ्लो में मेजर फर्क, मोटा मोटा, मैं एग्जैक्ट फर्क नहीं बोल रहा, मोटा मोटा फर्क। फंड फ्लो नहीं करा आप लोगों ने? ओके फाइन, सो वी विल लीव इट देयर बिकॉज आई विल हैव टू कम बैक टू यू व्हाट इज द कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज कैश फ्लो, दोनों में बहुत फर्क है। बट अभी के लिए क्या करते हैं, लेट्स गो बैक हियर, लेट्स गो बैक टू दिस पर्टिकुलर चार्ट अगेन। इसमें से मेरे को कंपनीज एक्ट में क्या करना है, तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर में क्या करना है, मोटा मोटा सिंपल एग्जांपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करा। डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व वगैरह जो एंट्री है, दिस इज द सेम सिमिलर थिंग, नथिंग एल्स। माय क्वेश्चन इज, इसको ठीक तुमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली करोगे तो इसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट करोगे, पहले जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग में लेके जाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसको आप पीएनएल में लेकर आओगे, फिर पीएनएल में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेके नेट प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। एम आई राइट गाइस? और जो प्रॉफिट में से खर्चे हुए उसको एप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे और जो बैलेंस प्रॉफिट होगा उसको रिजर्व में लेके जाओगे। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यस और नो? सम ऑफ यू आर जस्ट लुकिंग एट मी एज इफ आई एम टॉकिंग इन ग्रीक। ठीक है, ऑल वेल। नाउ मैं अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं रहा, मैंने पढ़ाना है टैक्स। अब मुझे इसमें से टोटल इनकम चाहिए। Let's start. What do you do? तो चलो आज के लिए ये मान के चलते हैं, बिजनेस की जितनी रिसीट्स तुमने करी अकाउंट्स में वही बिजनेस, सो पीएनएल इज सिमिलर टू बिजनेस एंड प्रॉफिट, नॉट द सेम, इट इज सिमिलर। रिसीट्स तो वही है ना यार। तो इनमें से बताओ कौन सी रिसीट्स बिजनेस की लग रही है तुम्हें? सेल तो है ही है, यस यस। इंटरेस्ट ऑन एफडी बिजनेस साइड में जाएगा? आवाज नहीं आ रही, कहां लेके जाऊं? गुड पीपल। व्हाट अबाउट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी? एक्सलेंट। सेल ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस, यूज फॉर कौन सा? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, आवाज नहीं आ रही। ये कौन सा एसेट है? गुड पीपल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये क्या कैपिटल गेन में जाएगा? सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये सेल ऑफ बिल्डिंग जो इन्होंने निकाला, अगर प्रॉफिट यहां दिया हो तो क्या यही ले लूं कैपिटल गेन्स, या यहां पर ब्लॉक बनाऊंगा, वैल्यू नील होएगी तो लफड़ा करेंगे? हाँ ओके, वो भूल नहीं जाना है। अच्छा अब आगे, ये ज्वेलरी क्या है, इसका स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट ही हो सकती है ना। ओके, फिर सब्सिडी, ये क्या? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो क्या ये बिजनेस की रिसीट में आएगा? हाँ आएगा, बिजनेस की रिसीट में आएगा। वो हम परसों से बात करनी शुरू करेंगे। फिर क्या कहला, कहां जाएगा? एक्सीलेंट। चलो खर्चे आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये कहां जाएगा? बिजनेस में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एडवर्टाइजमेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन 1/4, रुक जा इसको चेंज करना पड़ेगा, 20 हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी परचेज इन 1999। इस अकाउंटेंट को तो पहले घर से बाहर निकालो, इसको यही नहीं पता कि ये यहां ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखना ऐसे ही है, वहां पर माइनस करके लिखना, बस 6 - 3 करके प्रॉफिट लेना चाहिए था। एम आई राइट? अगले को लॉजिक नहीं समझ में आया, उसने यहां खर्चा डाल दिया, वहां वो डाल दिया, पर बात तो वही है। प्रॉफिट में तो 3 लाख एक्स्ट्रा ऐड हुआ। ए तो मेरे साथ हो या नहीं हो? yes, sir. अगला चल, बस हो गया। ओके, नाउ हाउ डू आई स्टार्ट? ओपन योर हैंड रिटन नोट्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। पेज नंबर कौन सा? 65। ओके, नाउ लुक देयर एंड टेल मी नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना आ रहा है? बोलो यार, 19 लाख। 19 लाख। Now there are two ways of doing this. आप रिसीट्स को लो और माइनस खर्चे करके बिजनेस इनकम निकालो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उठाएंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, इसमें जो रिसीट्स बिजनेस साइड में नहीं आती उनको माइनस करेंगे,
जो खर्चे बिजनेस साइड में नहीं आते उनको ऐड करेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगी, बिजनेस की इनकम। तो अब ऐसा करते हैं, अभी लिखना बंद करो 2 मिनट, क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं। आप सबसे पहले क्रेडिट साइड उठाओगे, फिर डेबिट साइड उठाएंगे, बीच में खिचड़ी नहीं पकाएंगे, एक एक करके चलते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन एफडी माइनस होना है या ऐड होना है? पक्का? पक्का ना? तो उसने कुछ ब्रैकेट में ना एंड में बीच में कुछ नेट ऑफ टीडीएस लिखा। एक सेकंड रुक जा बेटा प्लीज। देख, मेरा आज का मकसद तेरे को कुछ सिखाना नहीं है, सिर्फ तेरे दिमाग को प्रॉपर्ली ट्रैक पे लाना है। ये अकाउंटेंट ने करा है, ठीक है? उसने क्या करा पहले वो समझो, फिर क्या होना चाहिए था ये समझो, और फिर करो 3 स्टेप्स। क्या करा, क्या होना चाहिए था, और हमने क्या ठीक करना। उसने करा क्या है, 4 लाख रुपए दिखाए हुए हैं और ब्रैकेट में लिख दिया नेट ऑफ टीडीएस 4000। क्यों लिखा भाई? टीडीएस कट के आया होगा, बैंक की स्टेटमेंट उठाई होगी, उसमें 4 लाख आया होगा, अगले ने 4 ले लिया इनकम में, बाद में कोई टीडीएस का सर्टिफिकेट दिखा होगा, भाई 4000 कट के आए हैं, भाई के समझ में आया नहीं कुछ, उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया, कहता आप पे कर लियो। माय क्वेश्चन नाउ इज, सबसे पहले मुझे यहां पर इंटरेस्ट ऑन एफडी माइनस करना है। कितना माइनस करूं? जब बच्चे यहां रुक जाते हैं ना, तो मुझे कई बार अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम पे गुस्सा आता है कि अगर यही नहीं तुम्हें पता तो फिर क्या कर रहे हैं हम यहां बैठे। 4 लाख या 4,04,000? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आवाज पता है जब समोसे मांगते हो तो कितनी कॉन्फिडेंटली आती है? 4 लाख क्यों बेटा? 4 लाख है या 4,04,000? मैं अभी श्योर नहीं हूं, तू भी नहीं है। यस मैम, देखा उसने तो 4 लाख जो है वो नेट प्रॉफिट में से तो उतनी इनकम शो करी ना उसने, तो हम जब निकालेंगे तो उतना ही लेस करेंगे 4 लाख। देखा, सिंपल सी बात है। पर ये बचपन में ना 11वीं में नहीं, मेरे ख्याल से 11वीं में एंटर करने से पहले सिखानी चाहिए तुम्हें, प्लस माइनस है ये। चलिए मैम आप सुनाएंगे। हाँ सर वो तो उसमें लिखा है टीडीएस, उसने अलग से लिखा है, उस 4 लाख में नहीं उसने लगाया, तो फिर हम क्यों अलग करेंगे उसको? तो मेरे पूरी तरह समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा स्लो हूँ, थोड़ा सा विस्तार में समझा। मतलब जब उसने 4 लाख लिखा है जो, उसमें टीडीएस उसने लगाया नहीं है बीच में, तो फिर उसको जब हम नीचे लेस कर रहे हैं तो फिर हम उसको क्यों लेस करेंगे? जब इसको एक्सप्लेन करती है ना, इसको और क्लियरली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सर हम 19,30,000 में से माइनस कर रहे हैं, जब 19,30 में लिया ही 4 है तो मैं 4 कैसे माइनस कर दूं? एक विस्तार से क्लियर हो जाएगी बात। मुझे भी पता तू सही बोल रही थी, पर नंबर नहीं पूरे मिलेंगे इस बात के। ट्राई एंड हिट इट वेरी क्लियर। जब 19,30 के प्रॉफिट में से आप निकाल रहे हो, जब लिया ही 4 है तो 4 को कैसे माइनस करूं? तो ऑब्वियसली मैं यहां से कितना माइनस करूंगा? 4 लाख। और जो भी माइनस करेंगे लिखेंगे ब्रैकेट में। अब रुक जाओ। नाउ वी से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना दूं? 4 लाख ऑब्वियसली, क्योंकि रिसीट तो 4,04,000, रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट तो 4,04,000। कितनों को आगे समझ, सॉरी कितनों को नहीं आया? हाँ शुक्र है। अब लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट देखो, ये पीएनएल में क्या दिया हुआ? क्रेडिट साइड डिविडेंड, क्या यहां से माइनस कर दूं? कितना माइनस करूं? 50,000। ये लो माइनस कर दिया। ओके, इसको कहां लेके जाना है? साथ साथ ले जाते हैं ना डिविडेंड। कितना ऐड करूं?
थैंक यू। एग्जाम क्यों है? बिल्कुल ठीक है। तो क्या अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में डिविडेंड गलत टैक्स लगाया? क्या अकाउंट्स में ऐसा 10 लाख का कोई लिमिट है? तो क्या उसने अकाउंट्स के हिसाब से सही करा? हम फिर क्यों यहां पर एग्जाम कर रहे हैं? क्योंकि हम अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? टैक्स कर। चलिए अगला, सेल ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर, क्या करूं? वो तो ठीक है, यहां से क्या करूं? बोलो यार। ओके, कितना माइनस करूं? 2 लाख। ओके, ये कौन से हेड में जाएगा? सो वी से कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में ये डेप्रिसिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिसिएबल है? तो क्या मुझे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए ब्लॉक की? चलो अभी देखते हैं। बेसिकली ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ ब्लॉक, फिर आएगा मनी रिसीवेबल। अब ये मनी रिसीवेबल दिया इसने मुझे या वैल्यू ऑफ ब्लॉक दिया, मुझे नहीं पता। अभी देखते हैं। 2 लाख रुपया करेंगे, आगे चलते हैं। ओके, कम ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज देयर एल्स? सेल ऑफ ज्वेलरी, ये कौन से हेड में जाएगा? आवाज नहीं आ रही। कैपिटल गेन्स में आएगा। ये डेप्रिसिएबल है, नॉन डेप्रिसिएबल? तो ये आ गया नॉन डेप्रिसिएबल। क्या सेक्शन 48 लूं मैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये कैपिटल गेन्स दिया या फुल वैल्यू दिया? फुल वैल्यू। कितनी दी है? 6 लाख। हमारा टाइम खत्म हो गया, पर मैं 2 मिनट और लूंगा, प्लीज ध्यान से जी। और देखें आगे क्या है? सब्सिडी। क्या करूं उसका? कुछ नहीं, पर हमने यहां पर ये भी, यहां पर 6 लाख भी माइनस करना है ना। सेल ऑफ ज्वेलरी, सब्सिडरी, क्योंकि बिजनेस की रिसीट है, उसने ली हुई है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया वहां पर, इसको पहले यहां से माइनस कर दूं। कितना हो गया देखो, कितना है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? इसको कहां ले जाएं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ओके, टेल मी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसको इनकम बना दूं या क्या बनाऊं इसको? ये ARR है या GAV है? Excellent. See, you know it. I am just trying to wake you up. This is ARR. ARR कितना है? 2 लाख। क्या एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है? तो क्या मैं GAV इसी को मान लूं? तो मैं इसको GAV मान लेता हूं। ये GAV है नहीं, पर हमने इसको मान लिया क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट तो उसने मुझे दिया नहीं। क्वेश्चन में मिलता तो हम GAV अलग से कैलकुलेट करते। ओके, देन डू वन थिंग, इसको कंप्लीट करके आओगे या इसको छोड़ दो, या हम इकट्ठे करेंगे डे आफ्टर। तुम बस वही करके आना जो मैंने बोला।